वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी और बहुत ही आसान तरीके से हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। सभी स्टूडेंट क्लास को पूरा देखें। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें इस वीडियो पर अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से कंप्लीट करते हैं पूरा कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, कहां कहां इसके क्वेश्चंस बनते हैं? बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, हर जगह इसके क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन बैंकिंग में थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन एसएससी में आसान पूछा जाता है। तो टफ और जितने भी टफ और इजी होंगे सभी को आज हम कवर करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को लिख लेते हैं। यहां पर प्रश्न मैं आपको टाइप करके लिखे देता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रश्न को यहां पे लिखे देता हूं और प्रश्न इस प्रकार है। यहां पर लिख रहा हूं और यहां पर इधर समझा दूंगा पूरे प्रश्न को। कथन है आपके सामने। कथन बोल रहा है ए एट का अर्थ, ए एट बी का अर्थ है, क्या अर्थ है? कि ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है। ठीक, उसके बाद आगे दूसरा है आपके सामने, वो बोल रहा है ए हैज बी का अर्थ, क्या अर्थ है भाई इसका? इसका अर्थ है ए बी से ना ही छोटा है ना ही बराबर है। ए बी से ना ही छोटा है ना ही बराबर है। ठीक है भाई। तीसरा हम देखते हैं A% B, A% B, जिसमें आपसे बोल रहा है का अर्थ है, का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? यह है को छोड़ो, स्पेस ज़्यादा चाहिए हमको। ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है। ठीक, उसके बाद आपसे बोल रहा है $A का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई $A का? वो अर्थ बन रहा है ए बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है। ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है। क्लियर? लास्ट आपसे बोल रहा है ए कॉपीराइट बी का मतलब है, का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? इसका अर्थ है न ए बी से ना छोटा है ना बड़ा है। ए बी से न छोटा है ना बड़ा है। ये प्रश्न है, इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप आंसर देंगे विद इन सेकेंड्स में। और कथन इस प्रकार है। कथन किस प्रकार है वो देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ। जे हैज़ एच कॉमा एच कॉपीराइट टी कॉमा $T कॉमा R% F। ये कथन है। इसके कुछ कंक्लूजन्स दे रखे हैं और इसके कुछ निष्कर्ष दे रखे हैं, वो आपको बताने हैं कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इस तरीके का प्रश्न होता है। जे हैज़, पहला है ये जे हैज़ R, दूसरा है R हैज़ F, R हैज़ F, तीसरा है जे हैज़ T, जे हैज़ T। भाई इसको पढ़ लो एक बार, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। अगर आपने एक प्रश्न को समझा ध्यान से तो बाकी के क्वेश्चंस को आप बड़े ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं होता क्या है भाई।
पिछली क्लास में जब हमने इनइक्वालिटी को स्टार्ट किया था तो हमने कुछ चीज़ें सीखी थी। क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल और या इक्वल, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। उसी के माध्यम से ये क्वेश्चंस हैं। जो पहला प्रश्न है ए एट बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। पहले इसको समझ लो, पूरे को समझ लो भाई, पूरे को समझ लो और निशानों के बारे में भी समझ लेते हैं एक बार। चलिए साथ के साथ समझते रहेंगे। इसको मिटा देता हूं, यहां से कथन लिखा हुआ है ना, इसको मिटा देता हूं। पहले को देखो, ए एट बी का अर्थ है, यानी ए एट बी का, अब ए की जगह पे कोई भी नंबर दिया जा सकता है, कोई भी लेटर दिया जा सकता है, ठीक है। यहां पर बी की जगह कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको ए और बी दिए हैं आसानी से समझ सकें। ए एट बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। यह सिंपल समझो, ए बी से छोटा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है? ए बी से छोटा नहीं तो बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, यहां ए है, ये बी है, तो पहले वाले को इसका ये है, ठीक है, इसको बना रहा हूं मैं। ए बी का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है, बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ए बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। पहले वाले का मतलब मैं मान सकता हूं या नहीं मान सकता? भाई छोटा नहीं है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है। ये बन गया पहले वाले का। यानी हम इसको कहेंगे एट का जो मतलब है ना, एट, उसका मतलब क्या है? ये ग्रेटर देन या इक्वल, ग्रेटर देन या इक्वल, बड़ा है या बराबर है, छोटा नहीं है। दूसरा वाला ए हैज बी, मैंने यहां ए बी लिख लेता हूं, ए बी, यानी ए हैज बी का अर्थ है ए बी से ना छोटा है ना बराबर है। ए बी से ना छोटा है ना बराबर है तो क्या होगा भाई? बड़ा होगा। ए बड़ा है, अब की बार ए बड़ा है, यानी हैज जो दिया हुआ है, हैज का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, खुला हुआ, ठीक है, ग्रेटर देन, समझ गए? इसका एट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल और हैज का मतलब ग्रेटर देन। नेक्स्ट अगले वाले की तरफ चलते हैं। ए परसेंट बी, मैं यहां पे ए बी लिख लेता हूं। आपको ए बी मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप आसानी से समझ सकें। ए की जगह कुछ भी दिया जा सकता है, सिर्फ आप ये भी देख के पहचान सकते हैं एट, यहां पे परसेंट दिया हुआ है, ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ए बी से ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है, छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। क्लियर होगी बात? यानी परसेंट का जो मतलब दिया हुआ है वो क्या है? या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, मतलब लेस देन इक्वल हो सकता है। क्लियर है? ये बात है। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है आपसे ए और बी, ए डॉलर बी का अर्थ है, ए बी हम लिख लेते हैं। ए डॉलर बी का अर्थ क्या है? ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है। ए बी से ना बड़ा है ना बराबर है तो क्या होगा? छोटा होगा। ए छोटा होगा किससे? बी से, तो ए हमने छोटा कर दिया, तो ये क्या है? लेस देन का निशान है। यानी डॉलर का मतलब जो है वो क्या है? वो है लेस देन। क्या है वो है लेस देन। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ आगे लास्ट वाले पे, ए कॉपीराइट बी। ए कॉपीराइट बी का मतलब क्या होगा? ए कॉपीराइट बी का अर्थ है ए बी से ना छोटा है ना बड़ा है। ए बी से ना छोटा है ना बड़ा है तो क्या होगा भाई? बराबर होगा। होगा नहीं होगा? बराबर है। बड़ा छोटा नहीं होगा तो बराबर होगा। तो यहां पर दोस्तों कॉपीराइट का मतलब क्या है? कॉपीराइट का मतलब है बराबर है। बस ये सब चीजें थी, ये समझनी थी। हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मिलेगा, वो आपको डिपेंड करना है कि क्या हम लगाएं, क्या हम बनाएं। ये सब कुछ मैंने बता दिया। इससे संबंधित आप सब सारे के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। पहले हम स्टेटमेंट को चेंज करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट को हम चेंज करेंगे और फिर हम आसानी से कर सकते हैं। यहां भी चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी बार बार। लेकिन स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम मैं समझा रहा हूं तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, सब कुछ ठीक ठीक से समझेंगे, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, अब इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है भाई, या लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं यहां पे बता देता हूं। जे हैज एच, सबसे पहले हम करेंगे जे हैज एच, यानी पहला वाला जो होता है वो ए है, दूसरा वाला बी है, ठीक है। पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, हमने ये माना है। तो जे हैज एच का मतलब क्या होता है? हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब है ग्रेटर देन, यानी कि जे बड़ा है एच से, ये बात बन रही है। दूसरे की तरफ आओ, एच कॉपीराइट टी, यानी कि एच ए है, टी बी है। अब ये अलग है ना, तीन, ये ए है, ये बी है। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है दोस्त, यहां पर है कॉपीराइट का मतलब है बराबर। बराबर एच के बाद क्या है? वहां पर एच के बाद है टी,
ठीक है। उसके बाद हम टी से आगे बढ़ेंगे, ये रहा टी से आगे बढ़ेंगे, बीच में है आपका निशान क्या, डॉलर। इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। डॉलर कहाँ है, डॉलर का मतलब क्या होता है, ये रहा डॉलर। डॉलर का मतलब है छोटा है टी, किससे भाई, आर से। लास्ट में एक और बचा है हमारा आर परसेंट एफ। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है छोटा है या बराबर है आर, छोटा है या बराबर है आर एफ से। बस आपको अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं। हैज़ का मतलब आपने चेक किया क्या, हैज़ का मतलब होता है मुंह इसकी तरफ खुला हुआ है, बड़ा है। यहाँ पर दूसरा है हैज़, यहाँ भी मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर हैज़ है, यहाँ पर भी हैज़ है, तो ये भी खुला हुआ है, ठीक है। अब सभी को चेक कर लो भाई। कैसे चेक करोगे, आसान है। देखिए सबसे पहली बात हो रही है जे और आर की, जे और आर की। तो यहाँ पर देखो ये इधर मुंह करके है, ये इधर मुंह करके है, दोनों अपोजिट हैं, एक इधर एक इधर। तीनों बातें होनी चाहिए थी। यहाँ पे सिंपल एक ही बात है, तो ये क्या है, पहला वाला गलत है। तीनों बातें होनी चाहिए थी, बड़ा भी होता, छोटा भी होता, बराबर भी होता, क्योंकि दोनों तरफ तीर है। ये इधर बंद है, वो इधर बंद है। क्लियर हो गई बात भाई, यहाँ समझ पाए। दूसरे की तरफ देखा, आर हैज़ एफ, यानी कि आर बड़ा है एफ से, तो आर और एफ की तरफ आओ। ये रहा आर और एफ। आर एफ भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर छोटा है या बराबर है, ठीक है। वहां पे कह रहा है आर बड़ा है, तो कैसे हो सकता है, जब डबल निशान यहां पर है तो वहां भी डबल निशान होना चाहिए था, गलत है ये भी। दूसरा वाला भी गलत है। तीसरे वाले की तरफ आओ, जे और टी की बात हो रही है। जे कहाँ है भाई, आप पहले देखो जे और टी। जे ये रहा, टी ये रहा, ठीक है। बराबर का कोई मतलब होता नहीं है, मैंने माना टी यहाँ पर है, बराबर का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो उसके बाद जे की तरफ मुंह खुला हुआ है, टी की तरफ बंद है। आप देखेंगे जे की तरफ मुंह खुला हुआ है, टी की तरफ बंद है। ये वाला बिल्कुल सही आंसर है हमारा। यहां तक बात क्लियर हुई आप सभी की, आप सभी आसान तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। ऊपर की कंडीशन सेम रहने वाली है, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं आपकी बार, ठीक है। और 2-3 प्रश्न करेंगे, जिससे आप सभी प्रश्नों को आसान तरीके से समझ सकेंगे। मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रहा हूं, इसको मिटा करके। कथन है, ये बोल रहा है ई डॉलर पी कॉमा पी परसेंट एच कॉमा एच एट आई, उसके बाद है आई हैज़ के। ये है इसके कुछ कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष दिए हैं। पी कॉपीराइट आई, दूसरा है आई परसेंट के, सॉरी आई परसेंट ई, तीसरा है एच परसेंट के। अब कौन सा ठीक है भाई, बताओ इनमें से। कैसे करोगे, आसान है करना, चाहो तो वहाँ भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। हम इसका नया स्टेटमेंट बनाएंगे, और नया स्टेटमेंट जो बनाएंगे, अब की बार मैं इनको मिटा देता हूँ, जिससे आप इसी से समझ सकें कि आपके जब भी निशान बनेंगे, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दे रखा होगा, कोई भी कोडेड इन इक्वलिटी के क्वेश्चंस बनेंगे, वो सिर्फ 5 आपके सिंबल्स होंगे जिन पर आधारित होंगे। यहाँ पर कोई भी सिंबल हो सकता है, जरूरी नहीं कॉपीराइट का ही हो, और भी कुछ हो सकता है, यूरो का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर यही कंडीशन बनेंगी। और कंडीशन कौन कौन सी है यहाँ पे, कंडीशन सबसे पहली है, ये जो निशान होता है वो किसका होता है, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल का, बड़ा है या बराबर है, ठीक है। ये निशान होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, ये होता है ग्रेटर देन का। दूसरा होता है, ये किसका होता है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा। ये होता है लेस देन इक्वल, छोटा है या बराबर है। ये होता है लेस देन, छोटा है। ये होता है इक्वल, बराबर है। क्लियर बात हुई भाई। चलो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ बना लेते हैं। ई डॉलर पी, डॉलर क्या है भाई, डॉलर आप देखो, डॉलर ये रहा, मतलब डॉलर इधर छोटा हो जाएगा, ए की तरफ छोटा हो जाएगा, ई की तरफ छोटा हो जाएगा। ई हमने बनाया, ई की तरफ छोटा है और पी बड़ा है। आगे बढ़ाओ, पी परसेंट एच, परसेंट का निशान आ रहा है, तो पी परसेंट का मतलब क्या है, छोटा है या बराबर है किससे, एच आ रहा है। एच के बाद क्या आ रहा है निशान, एच एट आई, एच एट आई, ये देखो एच एट आई। एट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा है या बराबर है किससे, आई से।
आई हैज़ के, यहाँ पे देखो आई हैज़ के, कहने का मतलब हैज़ यहाँ पे आ रहा है, हैज़ का मतलब ग्रेटर देन, बड़ा है, आई बड़ा है किससे, के से। ये बन गया हमारा नया स्टेटमेंट। बस इसी के माध्यम से चेक कर लो भाई। यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब क्या है, देखो कॉपीराइट का मतलब है बराबर, यानी पहला जो बना वो बना P बराबर आई। अब इसको चेक करेंगे। दूसरा, ये सभी कोडेड भाषा थी, हमने इनको चेंज कर लिया है। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है छोटा है, परसेंट का मतलब आई छोटा है या बराबर है किससे, ई से। नेक्स्ट तीसरा जो बनेगा लास्ट, वहाँ पर परसेंट हो रहा है, फिर परसेंट के लिए वही बनेगा एच छोटा है या बराबर है किससे, के से। ये बन गए हमारे नए कंक्लूजन्स। अब चेक कर लो कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। उस कोड को हमने इसमें चेंज कर लिया, बस हमें चेक करना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। पी और आई को चेक करेंगे। पी कहाँ है, ये रहा, आई कहाँ है, ये रहा, दोनों तरफ मुंह कर रखा है, इधर भी और इधर भी। अब ऐसी कंडीशन में आपकी कौन सी बात ठीक थी, तीनों बातें होती, क्योंकि ये इधर मुंह करके है, अपोजिट आ गए, एक इधर एक इधर, अपोजिट में तीनों बातें होनी चाहिए, बड़ा छोटा बराबर, गलत है। ठीक है, बड़ा छोटा बराबर यहाँ नहीं आ रहा है। दूसरा, आई और ई की बात हो रही है, आई और ई की बात हो रही है, ई ये रही, आई ये रहा, इसमें भी दोनों तरफ है, इधर भी इधर भी, तीनों बातें होनी चाहिए थी, बड़ा छोटा बराबर, लेकिन यहाँ सिर्फ छोटा है बराबर है, आई बड़ा नहीं है। ठीक है, एच और के की बात हो रही है, एच कहाँ है भाई चेक करो, एच ये रहा, के कहाँ है, ये रहा। ठीक है, दोनों के एक ही तरफ डायरेक्शन है तीर की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल आ रहा है, सिंगल आते ही आंसर क्या आता था, सिंगल, लेकिन यहाँ डबल है, तो ये भी गलत है भाई, तीनों गलत हैं इसके। ठीक है, एक और कर लें लास्ट, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे। और आप सभी कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को, मुझे आशा है, उम्मीद करता हूँ सभी बड़े आसान तरीके से करना सीख गए होंगे। ठीक है, एक और कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न, 1% भी आपका कन्फ्यूज़न हो तो इस वाले प्रश्न से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। चलिए इसको मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न है कथन, बोल रहे हैं L at K, K has R, R $H %N। ठीक है, इसके कंक्लूजन है नंबर 1 L has R, दूसरा है N has R, तीसरा है इसका L कॉपीराइट N। ये प्रश्न है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मुझे भाई, और बताइएगा क्या होगा। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताना भाई। चलिए, आई होप आप सभी की अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्लासेस को पूरा देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, लाइक कमेंट कर देना। और रीजनिंग स्पेशल का बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा है 9716818470। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। 599 रुपये में, 599 रुपीज़ में आपका बैच चल रहा है रीजनिंग स्पेशल का, जिसमें रीजनिंग का एक बैच ऑलरेडी डला हुआ है एसएससी, रेलवे और पुलिस के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप दोस्तों स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, स्टेट लेवल या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा बैच स्टार्ट है, जिसकी 10-12 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, उसमें आज इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया है, कल से और नया चैप्टर चलेगा। तो आप चाहें तो 599 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के लिए होगा, 6 मंथ्स के लिए, और ये वीडियोस आपके पास 6 महीने तक रहेंगी जब से आप परचेज करेंगे। एक ऑलरेडी डला हुआ है बैच, आप दोनों को भी पढ़ सकते हैं। सभी क्लासेस फ्री हो जाएंगी, जो भी क्लास उस पर हैं वो सभी फ्री हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। 599 रुपये है 6 महीने के लिए। 599 को आप 6 से डिवाइड करके देख लें कि महीने में कितने रुपये पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सस्ता और बहुत ही उपयोगी रहेगा, बहुत आसान, सब कुछ सीख जाओगे। रीजनिंग में आप
कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ सीख जाएंगे। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी है 9716818470 पर आप कॉल कर लेना या आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है, इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं आप कॉल करके, सारी जानकारी ले लेना, ठीक है। क्या क्या चीज़ और इसमें ऐड है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज यूट्यूब तो हमारा चल ही रहा है, क्लियर है। चलिए इसमें एल एट के, एट कहाँ है, ये रहा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा है या बराबर है। एल बड़ा है या बराबर है किससे, के से। के के बाद हैज़ का इस्तेमाल हो रहा है, देखो के हैज़ आर। हैज़ के लिए क्या करते हैं हम, ग्रेटर देन, बड़ा है किससे, आर से। आर के बाद किसका यूज हो रहा है, डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है भाई, डॉलर का मतलब है लेस देन, छोटा है किससे, एच से। उसके बाद आगे एच परसेंट एन। परसेंट का मतलब क्या है, या तो छोटा है या बराबर है, मीन्स लेस देन या इक्वल, लेस देन या इक्वल क्या है, एन। ये बन गया हमारा नया स्टेटमेंट, नया कथन हमारा ये बन गया। इसमें हिंदी हिंदी नहीं आती भाई, ये तो क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। बाकी ये तो हिंदी लिखी हुई है ना, ऐसे होगा। बाकी इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे हिंदी इतनी तो, बाकी आप अमेरिका से नहीं आए हो, सभी इंडियन हो, सभी समझ रहे होंगे। पहला क्या बनेगा भाई, हैज़ का मतलब क्या है, देखो हैज़ का मतलब है ग्रेटर देन, ये बनेगा। दूसरा क्या है भाई, हैज़, यहाँ भी ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ क्या है, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब इक्वल, बस चेक कर लो, नया बना लो भाई, नया ही जो बना लो यहाँ पे। ये बन जाएगा आपका आर, दूसरा बन जाएगा आपका एन बड़ा है आर से, तीसरा बन जाएगा आपका भाई क्या, एल बराबर है एन के। करके दिखाओ भाई, जल्दी से अब बताना कौन सा ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, तीन है आपके सामने, सब कुछ मैंने बना के आपको दिखा दिया, बस आप बताना है कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। जल्दी से वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जल्दी से बता दो भाई। चलिए मैं बता देता हूं आपको। एल बड़ा है आर से, एल बड़ा है आर से, मींस आप चेक करेंगे एल और आर को, एल ये रहा, आर ये रहा, ठीक है। अब आपने देखा सर दोनों के जो मुंह खुले हुए हैं या बंद हैं वो एक ही तरफ है, यहां भी देखो इधर है, यहां भी इधर है, ठीक है। लेकिन सिंगल आ रहा है तो आंसर में सिंगल ही होना चाहिए, देखो सिंगल ही आ रहा है। आर की तरफ मुंह बंद है, एल की तरफ खुला हुआ है, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है पहला ठीक है, वो सभी ठीक है। दूसरा है एन बड़ा है आर से, एन और आर की बात हो रही है। अब की बार एन कहाँ है, ये रहा, आर कहाँ है, ये रहा। आप चेक करेंगे दोनों के मुंह एक ही तरफ है, यहाँ भी इधर है, यहाँ भी इधर है। एक सिंगल आ रहा है तो आंसर में सिंगल ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ आर की तरफ मुंह बंद है, एन की तरफ खुला हुआ है, एन की तरफ खुला हुआ है, आर की तरफ बंद है, ये भी ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट आपके कंक्लूजन में, लास्ट निष्कर्ष में बात हो रही है एल और एन की। एल ये रहा, एन कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में ये रहा। आप देखेंगे इक्वल का निशान कैसे आ सकता है, यहाँ पे इधर मुंह करके है, यहाँ इधर, यहाँ इधर, यहाँ इधर, दोनों तरफ है, एक इधर एक इधर। मैंने कहा जब कभी भी अपोजिट आ जाएं, जब कभी भी अपोजिट आ जाएं तो इक्वल तो कभी भी सही नहीं हो सकता। तीन बातें होंगी, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। अकेली बात कभी भी ठीक नहीं हो सकती, गलत है भाई। क्लियर होगी बात, आप सभी की समझ में आसान तरीके से सारा कुछ आया होगा और समझ पाए हैं आप सभी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, कंपटीशन गुरु को। और जो हमारे एग्जाम गढ़ एप्लीकेशन पे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आज आपका इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर क्या होगा आप कल ही जानेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।